दिव्य शरीर से जुड़ी पुस्तक न मिलने पर दक्ष जब निराश होकर पुस्तकालय से बाहर जा रहा था, तभी वह छात्रों की भीड़ की वजह से पुस्तकालय के स्तंभ से टकरा गया और गलती से उसके भीतर मौजूद गुप्त पुस्तकालय में पहुंच गया। जहां आकर उसने देखा कि पुस्तकालय के बीचों बीच एक रहस्यमयी पुस्तक हवा में तैर रही थी। वह पुस्तक एक ही स्थान पर स्थिर थी और उससे रहस्यमयी नीली आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित हो रही थी, जिसने कोहरे की तरह पुस्तक को चारों ओर से ढके हुए था। दक्ष उस पुस्तक को आश्चर्य से देख रहा था, मानो वह कोई बेहद कीमती दुर्लभ खजाना हो। ये तो एक आत्मिक पुस्तक है। कुछ ही क्षणों में दक्ष ने उस पुस्तक के गुणों को पहचान लिया और आश्चर्य से बड़बड़ाया। आत्मिक पुस्तक उन पुस्तकों को कहा जाता था जिनमें खुद की चेतना होती थी। इस तरह की पुस्तकों को हर कोई नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि इस तरह की पुस्तकों को पढ़ने के लिए उनके शर्तों को पूरा करना पड़ता था, जिन्हें पुस्तकों के स्वामियों द्वारा निर्धारित किया जाता था। हालांकि एक बार जब आप उनकी शर्तों को पूरा कर लेते हैं, तो आप स्वतंत्र रूप से उन्हें पढ़ सकते हैं। वह उस रहस्यमय पुस्तक को देखते हुए उत्सुकता से आगे बढ़ा और करीब आकर उस पुस्तक को गौर से देखने लगा। पुस्तक जिस स्थान पर हवा में तैर रही थी, वहां नीचे जमीन पर एक रहस्यमय आकृति बनी हुई थी, जिससे शक्तिशाली नीली आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित हो रही थी। आकृति के बीचों बीच एक पंचकोणीय सितारा बना हुआ था, जिसमें नीली आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे नसों में खून का प्रवाह होता है। पुस्तक का आवरण कीमती लकड़ी और दुर्लभ धातुओं से बना हुआ था, जिस पर रहस्यमय कलाकृतियां बनी हुई थी जो गहरे क्रिस्टलीय नीले रंग में चमक रही थी, मानो वह कोई प्राचीन खतरनाक और निषिद्ध जादुई विद्याओं की रहस्यमय ग्रंथ हो। अपनी उत्सुकता को दबाते हुए दक्ष उस पुस्तक के इर्द गिर्द कई मिनटों तक घूमता रहा, लेकिन पुस्तक को हाथ लगाने की कोशिश नहीं की। दक्ष आत्मिक पुस्तकों के गुणों से भली भांति परिचित था। इस तरह की पुस्तकों को पढ़ने के लिए सर्वप्रथम एक आत्मिक परीक्षण से गुजरना पड़ता था। ये परीक्षण वास्तविक दुनिया में ना होकर आध्यात्मिक दुनिया में होती थी। आप जैसे ही एक आत्मिक पुस्तक में अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित करेंगे, पुस्तक की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी और आपकी चेतना उसके वश में हो जाएगी। जब आपको होश आएगा, तो आप खुद को एक अलग दुनिया में पाएंगे, जहां पर आपके लिए पहले से ही एक आत्मिक परीक्षण की व्यवस्था होगी। आपको उस परीक्षण से गुजरना होगा। यदि आपकी आत्मा शर्तों के अनुसार पर्याप्त रूप से मजबूत हुई और आप उनकी सभी शर्तों को पूरा कर लेते हैं, तो आप परीक्षण को पार कर लेंगे और आपको होश आ जाएगी। होश आने पर आप पाएंगे कि पुस्तक का सारा ज्ञान आप अपने दिमाग में देख पा रहे हैं। यह आत्मिक पुस्तकों की खूबी थी कि एक बार जब आप इसके परीक्षण को पास कर लेंगे, तो इसकी सारी ज्ञान की एक छवि आपके दिमाग में स्थानांतरित हो जाएगी और आपको पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि कहने को ये जितना आसान है, उतना ही मुश्किल भी। आमतौर पर आत्मिक पुस्तकों में जो तकनीकें संरक्षित होती हैं, वे महान योद्धाओं द्वारा विरासत में छोड़ी गई वे तकनीकें होती हैं जो बेहद शक्तिशाली होती हैं, जिन्हें सिर्फ मजबूत आत्मा शक्ति वाला योद्धा ही सीख सकता है, जिसके अंदर युद्ध कला की प्रबल इच्छा हो। अधिकतर लोग इस तरह की पुस्तकों को हाथ लगाने से डरते थे, क्योंकि एक बार जब आप इसकी आध्यात्मिक दुनिया में पहुंच गए, तो जब तक आप इसके परीक्षण को पास नहीं कर लेंगे, आप वहां से निकल नहीं पाएंगे। और जब तक आप वहां से निकल नहीं पाएंगे, आपको होश नहीं आएगा। और यदि आप वहीं फंस गए, तो आपकी जान भी जा सकती है। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। अधिकतर लोग इस तरह की पुस्तकों में अपनी जान गंवा देते थे।
पिछले जीवन में दक्ष का इस तरह की कई पुस्तकों से सामना हुआ था और अपनी मजबूत आत्मशक्ति के कारण उसने सभी पुस्तकों की परीक्षण को पास कर लिया था। लेकिन वर्तमान में वह ये जोखिम नहीं उठा सकता था। अगर इस समय वह ऐसी गुस्ताखी करने की कोशिश करेगा तो उसकी जान जा सकती है, क्योंकि वर्तमान में वह बहुत कमजोर था। ऐसे में इसकी पूरी संभावना थी कि वह उसमें गया तो वहीं फंस जाएगा। दक्ष ने गहरी सांस लिया और पुस्तक से ध्यान हटा लिया और दिव्य शरीर से जुड़ी पुस्तक की तलाश में आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते हुए उसने महसूस किया कि पुस्तकालय में आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व बहुत ही सघन था। इतनी सघन आध्यात्मिक ऊर्जा तो संप्रदाय के उन स्थलों पर भी नहीं था जिन्हें योद्धाओं के अभ्यास के लिए बनाया गया था। दक्ष इस समय बहुत आश्चर्यचकित था। वास्तव में पुस्तकालय का माहौल एक योद्धा के लिए इतना अनुकूल था कि यदि वे यहाँ पर ठीक है अभ्यास करते तो वे तेजी से अपनी क्षमता में सुधार कर पाते। ये पुस्तकालय तो अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस पुस्तकालय की मौजूदगी को सभी से छुपाकर क्यों रखा गया है। खुद से कहते हुए दक्ष ने पुस्तकालय में अपनी दिव्य भावना को फैला दिया और जैसे ही उसने अपनी उड़ती नजर पुस्तकालय के रैकों पर फेरी, अचानक उसकी आंखें चमक उठी। मिल गया। दक्ष उत्साह से आगे बढ़ा। सामने पुस्तकालय के रेक पर नीचे से ऊपर की ओर 5वें खाने में एक लाल आवरण वाली पुस्तक शांति से रखी हुई थी, जो ज्ञान और सकारात्मकता की पवित्र ऊर्जा बिखेर रही थी, मानो वह कोई दिव्य पुस्तक हो। दक्ष ने शांति से उस पुस्तक को अपने हाथ में ले लिया। पुस्तक काफी प्राचीन और ज्ञान से भरा हुआ लग रहा था, मानो वह हजारों साल पहले लिखी गई हो। आवरण पर आकर्षक प्रतीक उकेरे गए थे, जिसमें अद्भुत चमक थी, मानो उन्हें अभी अभी उकेरा गया हो। दक्ष ने अपनी अधीरता को और दबाने की कोशिश नहीं की और पुस्तक को खोलकर पढ़ने लगा। पढ़ने के दौरान उसने महसूस किया कि किताब में लिखी जानकारी को समझना बेहद जटिल था। अगर उसके पास उसका पूर्व जीवन का अनुभव नहीं होता तो वह शायद ही इस पुस्तक को समझ पाता। बिना गुरु के तो बिल्कुल भी नहीं। पुस्तक में दिव्य शरीर की शक्तियों को सक्रिय करने की विधियों और सूत्रों का वर्णन था। साथ ही कुछ जरूरी सामग्रियों और औषधियों का नाम भी लिखा हुआ था, जिनके सेवन से दिव्य शरीर की शक्तियों के जागृत होने की संभावना 60% तक बढ़ जाती थी। पुस्तक की मोटाई को देखते हुए दक्ष ने कोई जल्दबाजी नहीं की और जरूरी विधियों और सूत्रों को अपने साथ लाए हुए कागज के पन्नों पर लिखने का फैसला किया, ताकि वह घर जाकर इसका अच्छे से अभ्यास कर सके। फिर उसने जल्दी से अपने थैले से कागज के पन्नों को बाहर निकाला और वहीं पास ही में पड़ी लकड़ी के एक मेज के पास आकर बैठ गया और जरूरी विधियों और सूत्रों को अध्ययन करने के साथ साथ उसमें लिखने लगा। वक्त तेजी से बीत गया और सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन अभी तक दक्ष उस पुस्तक का 1/4 हिस्सा भी खत्म नहीं कर पाया था। दक्ष अगले दिन फिर मौका देखकर गुप्त पुस्तकालय में लौट आया और आगे का अध्ययन जारी कर दिया। आते वक्त उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि पुस्तकालय में कोई भी न हो, और इसीलिए आज वह सुबह सुबह उस समय पर पुस्तकालय आ गया था जिस समय पर आमतौर पर कोई भी छात्र पुस्तकालय में दिखाई नहीं देते थे। समय तेजी से बीता और देखते ही देखते एक दिन और बीत गया, फिर दूसरा दिन और फिर तीसरा दिन, और इसी तरह से कैसे पूरे 5 दिन बीत गए, दक्ष को भनक तक नहीं लगी। आखिरकार मैंने सारी जरूरी जानकारियों को लिख ही लिया और साथ ही अब मुझे इस पुस्तक की मोटी मोटी जानकारी भी हो चुकी है, जिनके साथ अब मेरे लिए अभ्यास करना मुश्किल नहीं होगा। दक्ष ने कागज के पन्नों को अपने थैले में रख लिया और अपने अकड़े हुए शरीर को सीधा करने के लिए उठने को हुआ ही था कि अचानक सीढ़ियां उतरते हुए कदमों की चाप की आवाज ने उसे चौंकन्ना कर दिया।
क्या इस समय कोई यहाँ आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे यहाँ होने के बारे में किसी को पता चल गया? अरे नहीं। दक्ष हड़बड़ाहट में खुद में बड़बड़ाया और खुद को बचाने के लिए आसपास नजरें दौड़ाते हुए छुपने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। अचानक उसकी नजर विशालकाय पुस्तकालय के कोने में गई और उसकी आंखें चमक उठी। दक्ष ने आओ देखा न ताओ और जल्दी से भागते हुए पुस्तकालय के कोने में मौजूद दरार में जाकर छिप गया। हालांकि अलमारी के बीच का वह दरार इतना भी बड़ा नहीं था कि वह दक्ष की उपस्थिति को पूरी तरह से छुपा सके। अगर कोई ध्यान दे तो वह आसानी से दक्ष को वहां पर देख लेगा, लेकिन क्योंकि दक्ष के पास इस समय और कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए उसे वहां छिपना पड़ा, ये जानते हुए कि वह आसानी से उनकी नजरों में आ सकता था। खैर, जल्द ही दक्ष ने दो आकृतियों को पुस्तकालय के भीतर प्रवेश करते हुए देखा। उनमें एक पुरुष था और एक महिला। उस पुरुष ने पारंपरिक हरा पोशाक पहना हुआ था, जबकि महिला ने आसमानी रेशमी पोशाक पहनी हुई थी। महिला 30 वर्ष की थी और बेहद खूबसूरत थी। उसके लाल होंठ और उसकी अर्धचंद्राकार भौहें उसके सुंदर चेहरे की दो आकर्षक विशेषताएं थीं जो उसे और भी खूबसूरत बना रही थीं। जबकि वह पुरुष 35 वर्ष का था और उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी। उसका साफ सुथरा चेहरा बहुत ही आकर्षक था। दक्ष उन्हें देखते ही पहचान गया। वे दोनों सौरव संप्रदाय के प्रशिक्षक विशाल और मंजिका थे। वे दोनों दक्ष की ओर ही आ रहे थे, जिससे उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थीं। उसे डर था कि वह पकड़ा ना जाए। उसके देखते ही देखते दोनों प्रशिक्षक पुस्तकालय के भीतर आ चुके थे। हालांकि जल्द ही जब उसने उन्हें दूसरी ओर अलमारी से पुस्तकें निकालते हुए देखा तो उसे राहत मिली। वह समझ गया कि वे दोनों उसे पकड़ने नहीं आए थे, बल्कि यहाँ अध्ययन करने के लिए आए थे। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। दक्ष राहत की सांस लेते हुए मन ही मन भगवान को शुक्रिया अदा किया। वह संप्रदाय के कठोर नियमों से वाकिफ था। ऐसे में यदि वह यहाँ पकड़ा जाता तो निश्चित तौर पर उसे दंडित किया जाता। वे दोनों प्रशिक्षक अपने अपने पुस्तकों को पकड़े मेज पर आकर आमने सामने बैठ गए। फिर उन्होंने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा और अध्ययन शुरू करने ही वाले थे कि तभी उनकी नज़र मेज पर पड़ी पुस्तक पर गई और उनकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं। अरे, यहाँ पर यह पुस्तक किसने रखा? ट्रेना मंजिका ने पुस्तक को अपने हाथ में उठाते हुए आश्चर्य से कहा। दक्ष ने जैसे ही ट्रेना मंजिका के शब्दों को सुना, उसको ऐसा लगा जैसे कि उसकी धड़कनें रुक गई हों। अब तो उसका पकड़ा जाना तय है। भला वह इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता था? वह इस समय बहुत असहाय महसूस कर रहा था और मन ही मन खुद को कोस रहा था। ट्रेना मंजिका, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? शायद कोई भूल गया होगा। लाइए, मैं उसे उसकी जगह पर रख देता हूँ। ट्रेना विशाल ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से पुस्तक ले लिया और जाकर उसे उसके स्थान पर रख दिया। पर पिछली रात को मैंने यहाँ से निकलते हुए यहाँ का अच्छे से मुआयना किया था। यहाँ पर कोई पुस्तक नहीं था। क्या दिन में कोई यहाँ पर आया था? मंजिका ने संदेह भरे लहजे में कहा। ट्रेना मंजिका, शायद आपने ध्यान से नहीं देखा होगा। वैसे छोड़िए ना, आप बेवजह इतनी संदेह कर रही हैं। कोई भूल गया होगा गलती से। इसमें इतना सोचने की क्या बात है? विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा और मंजिका के सामने बैठ गया। पर देखिए, प्रवर छोड़िए और जल्दी से अपने काम में लग जाए। आज बहुत सारा काम है। ट्रेना विशाल ने कहा और खुद अपनी पुस्तक का अध्ययन करने लगा। मंजिका ने असहाय होकर विशाल को देखा, लेकिन उससे कुछ नहीं कहा और फिर पुस्तक का अध्ययन करने लगी। इधर उनकी बातों से दक्ष समझ गया था कि हर रोज जब वह शाम को यहाँ से निकल कर जाता था,
तो संप्रदाय के प्रशिक्षक यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आते थे। लेकिन इससे पहले उसका किसी भी प्रशिक्षक से यहाँ पर सामना क्यों नहीं हुआ और आज ही क्यों हुआ? दक्ष ने शायद एक बात पर ध्यान नहीं दिया था और वही ये कि आज उसने अध्ययन में बहुत ज्यादा समय लगा दिया था और अध्ययन करते करते उससे रात हो गई थी। खैर, अब तक दक्ष को लगता था कि इस गुप्त पुस्तकालय के बारे में सिर्फ उसे ही पता था, लेकिन वह गलत था। असल में यहाँ पर संप्रदाय के प्रशिक्षक हर रात को अध्ययन करने के लिए आया करते थे और वे रात को ही इसलिए आते थे क्योंकि रात के समय छात्रों को पुस्तकालय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। ऐसे में गुप्त पुस्तकालय की गोपनीयता को उजागर होने से बचाने के लिए सभी प्रशिक्षक रात को अध्ययन करने के लिए यहाँ आते थे। दक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि संप्रदाय के प्रशिक्षक इस पुस्तकालय के बारे में किसी को पता क्यों नहीं चलने देना चाहते थे। ये सोचते हुए उसने खुद को अनगिनत सवालों से घेर लिया, लेकिन इस बारे में वह सिर्फ इतना सोच सकता था कि इस गुप्त पुस्तकालय में कीमती पुस्तकों का संग्रह था, जिसे सुरक्षित रखने के लिए ही ऐसा किया गया था। हालांकि वास्तविकता क्या थी, यह उसे नहीं पता। खैर, दक्ष ने उनके चले जाने की कामना करते हुए उन्हें लगातार कई घंटों तक अध्ययन करते हुए देखता रहा। वह जिस स्थान पर छिपा हुआ था वह बहुत छोटा था और वह वहां पर बहुत मुश्किल से टिका हुआ था। उसकी एक छोटी सी गलती उसे उनकी नजरों में ला सकती थी। आज वह बहुत बुरा फंस गया था। वह समझ गया था कि अब वह अगली सुबह से पहले यहाँ से बाहर नहीं जा सकता था। लानत है, अगर मैं पकड़ा गया तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा, दक्ष ने मन ही मन सोचा। फिलहाल वह सुबह होने का इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। इस समय वे दोनों प्रशिक्षक आपस में बातें कर रहे थे। दक्ष ने गौर किया तो पाया कि वे उस रहस्यमय पुस्तक के बारे में बातें कर रहे थे जो गुप्त पुस्तकालय के बीचों बीच हवा में तैर रही थी। उनकी बातों से दक्ष को उस पुस्तक के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली। उनके अनुसार उस प्राचीन रहस्यमय पुस्तक को किसी महान संत द्वारा विरासत में छोड़ा गया था। उस पुस्तक में कोई शक्तिशाली तकनीक थी। उनके अनुसार यदि कोई भी उस शक्तिशाली तकनीक को जान ले और उसका अध्ययन कर ले तो वह सर्वोच्च स्तर का योद्धा बन सकता है, जिसे कोई भी किसी भी परिस्थिति में पराजित नहीं कर सकता। इसके बाद उन दोनों ने कई अलग अलग विषयों पर चर्चा की। फिर इसके बाद उनकी जिस बात ने दक्ष को आकर्षित किया वह ये था कि 8 महीने बाद शौर्य संप्रदाय और हिम संप्रदाय के बीच एक बहुत बड़ा प्रतियोगिता होगा। इस प्रतियोगिता के बारे में दक्ष को भी थोड़ी बहुत जानकारी थी। इस प्रतियोगिता को लेकर दोनों संप्रदायों के पूर्वजों के बीच 10 साल पहले एक अटूट समझौता हुआ था, जिसके अनुसार प्रतियोगिता में दोनों संप्रदायों में से जो भी संप्रदाय हारेगा उसे जीतने वाले संप्रदाय को 10 करोड़ सोने के सिक्के देने पड़ेंगे, साथ में कुछ कीमती संसाधन और महंगी दवाएं भी। यह इतनी बड़ी राशि थी कि जिस भी संप्रदाय की हार होगी वह पूरी तरह से दिवालिया हो जाएगा। यानी कि दोनों ही संप्रदायों के पास अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीतने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। ये प्रतियोगिता वास्तव में इस शौर्य संप्रदाय के लिए चिंता का विषय था। अगर वे नहीं जीत पाए तो शौर्य संप्रदाय पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ये सब सोचते हुए दक्ष के चेहरे पर दृढ़ भाव प्रकट हो गया। हालांकि जब वह ऐसा सोच रहा था तभी, अरे यह आप क्या कर रहे हैं? कृपया विरोध मत कीजिए, यहाँ पर हमारे अलावा और कोई नहीं है। अचानक दक्ष की भौहें सिकुड़ गईं। अरे यह क्या हो रहा है? दक्ष ने अभी अभी ट्रेनर विशाल को ट्रेनर मंजिका को अपनी बाहों में भरते हुए देखा। जिस क्षण ट्रेनर विशाल ने ट्रेनर मंजिका को अपनी बाहों में भरने के लिए उसे अपनी ओर खींचा था,
ट्रेनर मंजिका ने कोई खास विरोध नहीं किया और उसने खुद को ट्रेनर विशाल की बाहों में छोड़ दिया, मानो वह पहले से ही इसके लिए तैयार थी। दक्ष की आंखों के सामने ही ट्रेनर विशाल ने मंजिका के नाजुक बदन को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके सुर्ख लाल होठों को चूमना शुरू कर दिया। ट्रेनर मंजिका भी ट्रेनर विशाल को चूमने लगी। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों रात के इस अकेलेपन का पूरा फायदा उठाना चाहते थे। एक बार शुरू होने के बाद वे दोनों रुके नहीं। जल्दी ही उनके कपड़े पुस्तकालय के फर्श पर अस्त व्यस्त तरीके से फेंक दिए गए। दक्ष की आंखों के सामने उन दोनों की कामुकता से भरी हुई निर्वस्त्र जिस्म एक हो गई और उनकी अश्लील कराहें पुस्तकालय में गूंजने लगी। लानत है, दक्ष ने दांत भींच लिया और उन दोनों को मन ही मन गालियां देने लगा। ये सब देखकर वह लगभग पागल हो गया था और यहाँ से भाग जाना चाहता था। भला वे दोनों प्रशिक्षक ऐसा कैसे कर सकते थे? माना कि वे भी उसकी तरह इंसान थे और उनमें भी इंसानी भावनाएं थीं, लेकिन क्या उन्हें ये काम कहीं और नहीं करना चाहिए था? आप सुन रहे हैं कहानी महारक्षक और यह है उसका अगला भाग। उन दोनों प्रशिक्षकों की हरकतों से दक्ष शर्मसार हो गया था और वहां से भाग जाना चाहता था। भला वे दोनों प्रशिक्षक ऐसा कैसे कर सकते थे? मना कि वे भी उसकी तरह इंसान थे और उनमें भी इंसानी भावनाएं थीं, लेकिन क्या उन्हें ये काम कहीं और नहीं करना चाहिए था? दक्ष पूरी तरह से शर्मसार हो गया था। उसने अपनी नजरें नीचे झुका लीं और तब तक झुकाए रहा जब तक कि माहौल शांत नहीं हो गया। फिर उसने जब नजर उठाई तो देखा कि वे दोनों प्रशिक्षक वहां से जा चुके थे। ये देखकर उसने राहत की सांस ली और दरार से बाहर निकल गया। तभी उसकी नजर उस जगह पर पड़ी जहां पर कुछ समय पहले दो निर्वस्त्र जिस्म आपस में परम आनंद का आस्वादन कर रहे थे। और जैसे ही वह अश्लील याददाश्त दक्ष के मन में कौंधा, उसका युवा चेहरा लाल हो गया। हद है, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। दक्ष ने उन्हें मन ही मन कोसा और आगे बढ़ा ही था कि तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई वस्तु उसके कदमों के नीचे आ गई हो। उसने जल्दी से अपना पैर हटाया और नीचे देखा। जमीन पर उसे एक छोटी सी वस्तु दिखाई दी। वह जल्दी से नीचे झुका और उस छोटी वस्तु को अपने हाथ में उठा लिया। वह मुंगे की एक शानदार अंगूठी थी, जो शायद उन दोनों में से ही किसी एक की थी। दक्ष ने जैसे ही उसे गौर से देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। ये तो एक जादुई स्टोरेज अंगूठी है। दक्ष ने जल्दी से अंगूठी में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रवाहित किया। और जैसे ही उसने ऐसा किया, अंगूठी के भीतर मौजूद चीजों को देखकर वह खुशी से लगभग झूम उठा। अंगूठी में कुछ घाव भरने वाली गोलियां और ऊर्जावर्धक गोलियों के अलावा उसमें 10,000 सोने के सिक्के मौजूद थे। 10,000 सोने का सिक्का, यह अपने आप में बहुत बड़ी राशि थी। ये पैसा उन दोनों प्रशिक्षकों में से जिस किसी का भी होगा, जरूर यह उसके पूरे जीवन भर की कमाई के बचत का पैसा होगा। ये खजाना अब मेरा हुआ। चलो, मेरी एक चिंता तो दूर हो गई। अभ्यास के दौरान मुझे जिन भी सामग्रियों की जरूरत पड़ी, कि उन्हें खरीदने में अब मुझे समस्या नहीं होगी। दक्ष ने मुस्कुराते हुए सोचा और मुंगे की अंगूठी को अपनी जेब में रख लिया, लेकिन वह जैसे ही पुस्तकालय के निकास द्वार की ओर जाने लगा, अचानक उसके कानों में कुछ शब्द पड़े। मैंने देख लिया, वो तुम्हारे पास है। वो उस महिला की अंगूठी है। मैं उससे बता दूंगा कि उसकी अंगूठी तुमने लिया है। दक्ष की भौहें उछल पड़ी। आवाज उसके पीछे से आई थी। वह जल्दी से पीछे मुड़ा और दंग रह गया, क्योंकि उसके पीछे कोई भी नहीं था। उसने घबराई हुई नजरों से जल्दी से आसपास देखा, लेकिन उसे पुस्तकालय में कोई भी दिखाई नहीं दिया। ये किसकी आवाज थी जो मैंने अभी अभी सुनी? प्रल ने घबराहट में मन ही मन सोचा।
कौन है यहाँ? बाहर आओ, दक्ष ने थोड़ा कठोर स्वर में कहा और सुरक्षात्मक स्थिति में खड़ा होकर चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा। हो, ओ नौजवान, तुम मुझे इधर उधर मत ढूंढो, मैं यहाँ हूँ। वह अदृश्य आवाज फिर एक बार दक्ष के कानों में गूंजी। दक्ष चौकन्ना खड़ा था। उसने जैसे ही फिर एक बार वह आवाज सुनी, उसने आवाज का पीछा किया और उसकी दृष्टि सामने पुस्तकालय की दीवार पर शांति से टंगे एक बेहद पुरानी तस्वीर पर पड़ी, जिसमें एक सुनहरे पंखों वाले सफेद तोते का तस्वीर बना हुआ था। तस्वीर इतना जीवंत लग रहा था, मानो उसमें सचमुच एक तोता हो। दक्ष की हैरानी तब और बढ़ गई जब उसने तस्वीर में मौजूद तोते को खुद से बात करते हुए देखा। ओ युवक, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुमने कभी तोता नहीं देखा? उस तस्वीर में मौजूद तोते को इंसानों की तरह खुद से बात करता देखकर दक्ष बहुत आश्चर्यचकित था। वह आंखों देखी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसकी आवाज उसके गले में अटक गई थी और वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, मानो उसने कोई अजूबा देख लिया हो। लेकिन इस समय जितना दक्ष हैरान था, उतना ही तस्वीर में मौजूद सुनहरे पंखों वाला सफेद तोता भी हैरान था। लेकिन उसकी हैरानी के पीछे दक्ष की तरह डर नहीं छिपी थी, पकड़े जाने का डर, बल्कि वह आश्चर्यचकित रूप से खुश था। असल में उस सुनहरे पंखों वाले सफेद तोते को 1,00,000 साल पहले उसके स्वामी ने उससे उस तस्वीर में बंद कर दिया था और उससे कहा था कि जो भी इंसान उसकी बातें सुन पाएगा, वही उसे उसकी तस्वीर से मुक्त कर पाएगा। और पिछले 1,00,000 सालों से वह तोता अपने तस्वीर के आसपास आने वाले लोगों से बातें करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बातें सुन नहीं पाता था। लेकिन आज इस युवक ने उसकी बातें सुन ली थीं, जिससे वह बहुत खुश हो गया था, मानो उसकी सदियों की तलाश खत्म हो गई हो। हालांकि यह बात दक्ष को नहीं पता था कि उस तोते की बात सिर्फ वही सुन सकता था। उसे लगा कि वह पुस्तकालय का कोई मायावी रखवाला था जो तोता के रूप में उस तस्वीर में बैठा था। उसने तोते को गौर से देखा और पूछा, कौन हो तुम? हो। तोता अजीब तरह से हंसने लगा और बोला, मैं हूँ यमराज का छोटा भाई तोताराम, लेकिन लोग मुझे प्यार से पापा कहते हैं। दक्ष की भौहें तन गईं और उसने तोते को अजीब नजरों से घूरा और कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि तुम भी मुझे प्यार से पापा कहो। तोता ने चालाकी से हंसते हुए कहा और उसकी बात सुनकर दक्ष का पारा चढ़ गया। उसने तुरंत अपने लोहे के नोक वाले जूते को हाथ में ले लिया और तस्वीर को तोड़ने से पहले चिल्लाया, बोला, तोता, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरह से बात करो। मैं अभी तुम्हें तुम्हारी तस्वीर के साथ तोड़ता हूँ। तोता घबरा गया और बोला, बरखुरदार, रुको बरखुरदार, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं किया करते बरखुरदार। दक्ष रुक गया। ये देखकर तोता ने कहा, युवक, तुम चाहते हो ना कि मैं उस अंगूठी के बारे में किसी को ना बताऊं? ठीक है, मैं उसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन बदले में तुम्हें। कहते हुए तोता रुक गया, मानो वह कुछ सोचने लगा हो। लेकिन बदले में क्या? क्या चाहते हो तुम? दक्ष ने उससे पूछा। खून, मुझे तुम्हारा खून चाहिए, तोता ने दक्ष से कहा और उसकी बात सुनकर दक्ष कंफ्यूज हो गया। क्या मतलब? उसने नासमझी में पूछा। तोता दक्ष से उसका खून इसलिए मांग रहा था ताकि वह तस्वीर की कैद से आजाद हो सके। असल में तोता उस तस्वीर से तभी आजाद हो सकता था जब उसे सुन पाने वाला व्यक्ति उसकी तस्वीर पर अपने खून का छिड़काव करे। हो, तोता दक्ष की बात पर हंसने लगा और बोला, यही कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अच्छा, तो तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए मुझे तुम्हें अपना खून देना पड़ेगा? दक्ष ने सख्त लहजे में पूछा।
उसके चेहरे पर हल्के गुस्से का भाव था। बिल्कुल, बिल्कुल बरखुरदार, तुमने बिल्कुल ठीक समझा। अगर तुम मुझे अपना खून देते हो तो मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। पक्का? यह मेरा वादा है, तोता ने कहा। क्या मैं तुम्हें कोई मूर्ख लगता हूँ? दक्ष ने नाक भाव सिकोड़ते हुए कहा। छोटे उस्ताद, मुझे सिर्फ तुम्हारी 2 बूंद खून चाहिए। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? मुझे 2 बूंद खून देने से तो मर नहीं जाओगे। तोता ने दक्ष से कहा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी बातों से मुझे मूर्ख बना सकते हो? मैं तुम्हें अपना खून कभी नहीं दूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। दक्ष ने आत्मविश्वास के साथ कहा और वहां से जाने लगा। ये देखकर तोता परेशान हो गया और बोला, युवक, अगर तुमने मुझे अपना खून नहीं दिया तो मैं सबको बता दूंगा कि उस महिला की अंगूठी तुमने ली है। ठीक है, बता दो। सबको बता दो। लेकिन कैसे बताओगे? तुम्हें तो मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है। दक्ष ने जाते जाते व्यंग्य किया और तोता बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। एक तो इतनी लंबे अरसे के बाद कोई उससे मिला जो उसकी बातें सुन सकता था, और वह उसे भी नहीं मना पाया। वह लगभग पागल हो गया और चिल्लाना चाहता था। लेकिन तभी उसे एक ख्याल आया और उसकी आंखें चमक उठी। सुनो युवक, अगर तुम मुझे अपना 2 बूंद खून देकर इस तस्वीर से आज़ाद कर दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा उपहार दूंगा जो तुम्हें दुनिया का सबसे महान योद्धा बना देगा। तुम इतने शक्तिशाली हो जाओगे कि हर कोई तुम्हें मौत का देवता कहेगा और मौत भी तुमसे डरेगी। तोते ने दक्ष को जाता देखकर उसे प्रलोभन दिया। दक्ष रुक गया। ये देखकर तोता खुश हो गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शिकारी चिड़िया को अपने जाल में फंसाने के बाद खुश हो जाता है। दक्ष पीछे मुड़ा और तोता को देखते हुए पूछा, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मुझे सर्वशक्तिमान बना देगा? शक्ति मंत्र, तोता ने गर्व से जवाब दिया। शक्ति मंत्र, दक्ष ने सवालिया लहजे में उसकी बातों को दोहराया। ये शक्ति मंत्र क्या है? हो, तोता हंसने लगा और बोला, शक्ति मंत्र एक दिव्य तकनीक है जिसे आज से 1 लाख वर्ष पहले मेरे महान स्वामी वीरभद्रा ने बनाया था, जिसका सूत्र उस पुस्तक में है। वर्तमान में उस तकनीक को इस दुनिया में कोई भी नहीं जानता। यदि आप उसे सीख लेंगे तो इस दुनिया में कोई। दक्ष ने जब पूछा कि यह शक्ति मंत्र क्या है तो तोता हंसने लगा और बोला, शक्ति मंत्र एक दिव्य तकनीक है जिसे आज से 1 लाख वर्षों पहले मेरे महान स्वामी वीरभद्र ने बनाया था, जिसका सूत्र उस पुस्तक में है। वर्तमान में उस तकनीक को इस दुनिया में कोई भी नहीं जानता है। यदि आप उसे सीख लेंगे तो इस दुनिया में कोई भी आपको पराजित नहीं कर पाएगा। तोता का इशारा पुस्तकालय के बीचों बीच तैर रही रहस्यमयी आत्मिक पुस्तक पर था। दक्ष बेहद आश्चर्यचकित था। तोता ने अभी अभी जिस व्यक्ति का नाम लिया था वह कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे दुनिया के सबसे शक्तिशाली मनुष्य थे। उनके पास ऐसी अलौकिक शक्तियां थीं कि उन्हें युद्ध का भगवान कहा जाता था। उनका नाम ही काफी था बुरी शक्तियों में खौफ पैदा करने के लिए। वे संसार के सबसे महान योद्धा थे। वह इतने शक्तिशाली थे कि लाखों वर्षों के बाद भी आज भी लोग सम्मान से उनका नाम लेते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वे अमर हो चुके थे और आज भी जीवित हैं। हालांकि सच्चाई क्या है, यह आज भी लोगों के लिए रहस्य का विषय है। दक्ष महान योद्धा वीरभद्र के बारे में सोचते हुए बहुत मुश्किल से अपने विचारों से बाहर आया और अब उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं, जो तस्वीर में मौजूद तोते को देख रही थीं। क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे स्वामी वीरभद्र थे? दक्ष ने अविश्वास में तोता से पूछा। हाँ, बिल्कुल, हाँ, मेरे स्वामी जितु चंद्रा थे, तोता ने गर्व से कहा। इस पर दक्ष ने आश्चर्य से कहा, तो क्या इसका मतलब?
हाँ, तुम ठीक सोच रहे हो, युवक। मैं इस तस्वीर में पिछले 1 लाख सालों से कैद हूँ। दक्ष की बात पूरी होने के पहले ही तोता ने जवाब दिया, मानो वह पहले ही जान गया हो कि दक्ष उससे क्या पूछना चाहता था। एक पल की चुप्पी के बाद तोता ने कहा, अगर तुम मुझे इस तस्वीर से आज़ाद कर दो, तो मैं तुम्हें उस आत्मिक पुस्तक का ज्ञान प्राप्त करने में मदद करूंगा, जिसे मेरे स्वामी ने लिखा है। दक्ष इस समय उलझन में लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे उस तोता की बात पर विश्वास करना चाहिए? दक्ष को सोच में डूबा देख तोता एक बार फिर परेशान हो गया। उसे डर था कि वह युवक यहाँ से भाग ना जाए। उसने कहा, अरे छोटे उस्ताद, तुम क्यों इतना चिंता कर रहे हो? मैं कोई राक्षस नहीं हूं जिससे तुम्हें खतरा महसूस हो रहा है। मैं तो एक छोटा सा प्यारा सा तोता हूं, एक मासूम सा तोता जो अपनी लाखों वर्षों की कैद से आज़ाद होना चाहता है, खुले आसमान में उड़ना चाहता है। कृपया मेरे छोटे भाई मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूँगा। मेरा विश्वास करो और अगर मैंने किया तो तुम मुझे फिर से इसमें कैद कर देना। हम उद्धरण चिन्ह। बहुत देर की चुप्पी के बाद दक्ष ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी कैद से बाहर निकालूंगा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हें कैद करने के बाद तुम्हें तुम्हारी तस्वीर के साथ नष्ट कर दूंगा। आप अस्वस्थ रहें, छोटे स्वामी, यह आज्ञाकारी से कोई गड़बड़ नहीं करेगा। तोता ने खुश होते हुए कहा। फिर दक्ष ने अपनी उंगली का नोक काट दिया और उस तस्वीर पर 2 बूंद खून छिड़क दिया। और उसने जैसे ही ऐसा किया, तस्वीर द्वारा उसका खून अवशोषित कर लिया गया और उससे आंखें चौंधिया देने वाला श्वेत प्रकाश का उत्सर्जन होने लगा। अगले ही पल पंख फड़फड़ाने की आवाज पुस्तकालय में गूंज उठी। वह सुनहरे पंखों वाला सफेद तोता, जिसकी चोंच और पंजा भी सुनहरे रंग का था, दक्ष के सामने उड़ रहा था। अगले ही पल प्रकाश शांत हुआ और उस तोता ने पुस्तकालय में तेजी से इधर उधर उड़ना शुरू कर दिया। हू, क्या बात है! मैं पिछले 1 लाख सालों से उड़ नहीं पाया था। मजा आ गया, मैं फिर से आजाद हो गया। तोता ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। उसकी खुशी ऐसी थी जैसे कोई पक्षी अपने पिंजरे से आजाद होने के बाद खुश होता है। तस्वीर से निकलने के बाद अब तोता पर लगी सारी बंदिशें खत्म हो गई थीं और अब सभी लोग उसे सुन सकते थे। वह तोता अनगिनत बार इधर से उधर उड़ने के बाद आखिरकार शांत हो गया और दक्ष के कंधे पर बैठ गया। छोटे उस्ताद, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं फिर से आजादी से आसमान में उड़ सकता हूँ। अब क्योंकि तुमने मुझे आज़ाद कर दिया, इसलिए मैं भी अपना वादा पूरा करने में पीछे नहीं हटूंगा। चलो, मैं तुम्हें उस रहस्यमयी आत्मिक पुस्तक का ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता हूँ। तोता ने दक्ष से कहा। इस समय जितना तोता उत्साहित था उतना ही दक्ष भी उत्साहित था, जिसके पीछे की वजह वह शक्ति मंत्रा थी। उसने बिना देरी किए आगे बढ़ना शुरू किया। तू कर दिया और रहस्यमय आत्मिक पुस्तक के पास आकर खड़ा हो गया। चलो, अब जल्दी से अपना वादा पूरा करो और इस पुस्तक का सारा ज्ञान मेरे दिमाग में डाल दो। दक्ष ने तोता से उत्साहित स्वर में कहा और उसकी बातें सुनकर तोता ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने कहा, युवक, यह कोई शरबत है क्या जो मैं तुम्हें घोलकर पिला दूं? क्या मतलब? दक्ष का भाव अचानक बदल गया और उसने नासमझी में पूछा। युवक, मेरा मतलब यह है कि तुम्हें इसके परीक्षण से गुजरना होगा। तोता ने कहा। तोता की बातें सुनकर दक्ष की भौहें तन गईं। वह गुस्से में तोते के ऊपर फूटने वाला था, लेकिन तभी तोता ने आगे कहा, छोटे उस्ताद, गुस्सा मत हो। मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट रहा।
तुम्हें ये करना ही होगा और बिना इसके परीक्षण से गुजरे तुम शक्ति मंत्रा को कभी भी समझ नहीं पाओगे। यह कोई साधारण तकनीक नहीं है जिसे पढ़कर सीख लिया जाए। पर क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसमें इतना सक्षम हूं कि मैं इसके परीक्षण में पास हो जाऊंगा? क्या तुम चाहते हो कि मैं इसमें फंसकर मर जाऊं? दक्ष ने झल्लाते हुए कहा। गुरु, मैं हूं ना गुरु। तुम चिंता क्यों करते हो? मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझ पर भरोसा रखो और कोई इस आत्मिक पुस्तक के परीक्षण को पास कर पाए चाहे नहीं, तुम जरूर कर लोगे। देखो, ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। मेरे पास ये कहने के पीछे एक ठोस वजह है जो तुम्हें जानना चाहिए। पता है, मैं जिस तस्वीर में कैद था वह एक आत्मिक तस्वीर था, और क्योंकि तुमने मुझे उससे आजाद कर दिया, जिसका स्पष्ट मतलब है कि तुम्हारी आत्मा बेहद शक्तिशाली है और इस पुस्तक के परीक्षण को पास करने के लिए तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली होनी चाहिए। यही इस पुस्तक की शर्त है, और यह बात मुझे खुद मेरे स्वामी वीरभद्र ने बताया था कि जो मुझे मेरी तस्वीर से मुक्त कर सकता है वह उनके बनाए हर आत्मिक वस्तु का इस्तेमाल भी कर सकता है, यानी कि तुम इस परीक्षण को पास कर लोगे, और अगर मैं उसमें फंस गया तो फिर तो मैं मर जाऊंगा। दक्ष ने कहा, मेरे रहते ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं इस आत्मिक पुस्तक को नष्ट करने का सूत्र जानता हूं, और यदि तुम इसमें फंस गए तो मैं इसे नष्ट कर दूंगा और तुम बच जाओगे। तोता ने दक्ष को आश्वासन देते हुए कहा, क्या तुम मेरे लिए इस कीमती पुस्तक को नष्ट करने की बात कर रहे हो? दक्ष के अनुसार ये पुस्तक उसके जीवन से भी अधिक अनमोल था। बरखुरदार तोता राज कभी भी अपने वादे से पीछे नहीं हटता। अगर मैंने वादा किया है तो मैं यह जरूर करूंगा, चाहे क्यों न मुझे इसके लिए इस दुर्लभ खजाने को ही नष्ट करना पड़े। तुम निश्चिंत होकर आगे बढ़ो, तोता ने कहा, और उसकी बात सुनकर दक्ष हामी में सिर हिलाया और आगे बढ़ गया और रहस्यमय आत्मिक पुस्तक के नीचे बने पंचकोणीय आकृति के बीच में खड़ा हो गया। फिर उसने जैसे ही पुस्तक में अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रवाहित किया, पुस्तक चमक उठी और दक्ष को एक धुंधले कोहरे ने ढक लिया। जल्द ही उसकी आंखें लाल हो गईं। उसकी चेतना उड़ गई और उसकी आंखों के सामने का परिवेश बदल गया। उसने देखा कि वह इस समय खोलते हुए लावा के अंतहीन सागर में खड़ा था। चारों तरफ जहां भी देखो लावा ही लावा था, जिसका कोई अंत नहीं था। दक्ष की दृष्टि जहां तक जा रही थी उसे सिर्फ और सिर्फ खौलता हुआ लावा ही दिखाई दे रहा था। आसमान भी पूरी तरह से अंधकार की तरह काला था और बहुत ही भयानक लग रहा था, मानो यह क्षेत्र नरक का हिस्सा हो। दक्ष की भौहें सिकुड़ गईं। उसे इस समय बहुत गर्मी लग रही थी, मानो उसे एक विशालकाय भट्ठी में बंद कर दिया गया हो। उसका समूचा शरीर तेज गर्मी से जल रहा था और पसीने से तरबतर हो गया था। हालांकि वह जान रहा था कि यह एक स्वप्न लोक का दुनिया था जिसका असलियत में कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन फिर भी वह सब कुछ ऐसे महसूस कर पा रहा था जैसे कि वह असल लावा के अंतहीन सागर में खड़ा हो। स्वप्न लोक के इस भयानक दुनिया को देखने भर से ही किसी का भी मनोबल डगमगा सकता था, लेकिन वह जान रहा था कि वह जैसे ही परीक्षण पास कर लेगा वह यहां से बाहर निकल जाएगा। ये सोचकर उसने जल्दी से अपना ध्यान सामने केंद्रित कर लिया। उसके सामने काले पत्थरों का एक विशाल सीढ़ी थी जो बहुत ऊंचा था और आसमान छू रहा था। सीढ़ी के अंत पर काले पत्थरों का एक विशाल द्वार था जो श्वेत प्रकाश से जगमगा रहा था। दक्ष जब अपनी आश्चर्यचकित आंखों से पत्थर के उस भयानक द्वार को देख रहा था जो मृत्यु का द्वार लग रहा था, अचानक आसमान फट गया और तोते की आवाज वहां पर बिजली की तरह गूंजी, गुरु जल्दी करो, तुम्हें सफल होने के लिए बस उस द्वार में प्रवेश करना है और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है।
तुम्हें सिर्फ कुछ ही परीक्षणों से गुजरना है और तुम इसमें जरूर सफल हो। ओके। उस पल दक्ष आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि तोता उसके स्वप्न लोक में आ गया था। वास्तव में वह तोता बहुत ही अद्भुत और अलौकिक प्राणी था। हालांकि उसने जल्द ही अपने आश्चर्य को समेट लिया और सीढ़ी पर अपना पहला कदम रखा। सीढ़ी का पायदान चमक उठा। अगले ही पल दक्ष ने खुद पर सूक्ष्म दबाव महसूस किया। हालांकि ये दबाव बहुत कम था। उसने अगला कदम बढ़ाया और बढ़ाता गया और सीढ़ियां चढ़ता रहा। उसने अगला कदम बढ़ाया और बढ़ाता गया और पायदान चढ़ता गया। हर अगले कदम के साथ उसने खुद पर गुरुत्वाकर्षण बल का बढ़ता हुआ दबाव महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति ऊपर से उसे दबाने की कोशिश कर रहा था, जिस कारण उसे आगे बढ़ने में ठीक वैसे ही मुश्किल हो रहा था जैसे नदी के विपरीत भाव में तैराकी करने वाले को होता है। जान, अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए सुनिए अगला भाग। आप सुन रहे हैं कहानी महारक्षक, और ये है उसका अगला भाग। दक्ष ने सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिया था। हर कदम के साथ उसने खुद पर गुरुत्वाकर्षण बल का बढ़ता हुआ दबाव महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति ऊपर से हर अगले पायदान के साथ उस पर दबाव बढ़ा रही थी, जिससे उसे आगे बढ़ने में मुश्किल हो रही थी। उसके लिए यह बिल्कुल नदी में तेज बहाव के विपरीत तैराकी करने जैसा था। हालांकि दक्ष को उस दबाव से तब तक कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा जब तक कि वह 400 पायदान चढ़कर सीढ़ी के मध्य तक नहीं पहुंच गया था, और अब उसके ऊपर दबाव इतना बढ़ गया था कि ऐसा लग रहा था कि वह अपने सिर पर कोई भारी भरकम बोझ लेकर चल रहा था। हर एक कदम बढ़ाने के लिए अब उसे विशेष रूप से अधिक बल लगाना पड़ रहा था। मैंने जितना अनुमान लगाया था, ये परीक्षण तो उससे कहीं अधिक मुश्किल है। पिछले जीवन में दिव्य मृत्यु चिन्ह की वजह से अगर मैंने हजारों आत्माओं की शक्तियों को अवशोषित नहीं किया होता और अपनी आत्मा को शक्तिशाली नहीं किया होता, तो इस समय मेरी आत्मा शायद बहुत कमजोर होती और मैं कभी भी यहां तक नहीं पहुंच पाता। दक्ष ने मन ही मन सोचा। उसने सीढ़ी की चढ़ाई जारी रखी और लगभग आधे घंटे बाद वह सीढ़ी के 600वें पायदान पर खड़ा था। 600वें पायदान पर दबाव अकल्पनीय रूप से बहुत अधिक बढ़ गई थी, और साथ ही यहाँ पर तापमान भी बहुत उच्च हो गया था। दक्ष ने सोचा था कि वह जैसे जैसे सीढ़ी चढ़ेगा, तापमान घटता जाएगा, लेकिन वह गलत था। यहाँ सब कुछ उसकी सोच के विपरीत हो रहा था, और वह जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जा रहा था, तापमान भी बढ़ता जा रहा था। अब तक तापमान इतना बढ़ गया था कि उसका पूरा कपड़ा जलकर उसके शरीर से चिपक गया था। यहाँ तक कि उसकी त्वचा भी जल गई थी और उसे बेतहाशा दर्द हो रहा था। इस समय अगर दक्ष की जगह और कोई होता तो वह निश्चित तौर पर हार मान लेता, लेकिन दक्ष की सहनशीलता और इच्छाशक्ति अविश्वसनीय रूप से काफी मजबूत थी, जिस कारण वह अभी तक टिका हुआ था। हालांकि ऐसा नहीं था कि उसे इस दर्दनाक परीक्षण को यहीं पर छोड़ देने का मन नहीं कर रहा था। उसका बस चले तो वह इसे अभी छोड़ दे, क्योंकि इस भयानक दर्द के आगे उसकी भी सहनशीलता डगमगा गई थी। लेकिन फिर भी वह हार नहीं मान रहा था, क्योंकि वह किसी भी हाल में शक्ति मंत्रा को हासिल करना चाहता था। यदि एक बार उसे शक्ति मंत्रा मिल जाए तो वह उन लक्ष्यों को भी पूरा कर लेगा जिसे वह पिछले जीवन में नहीं कर सका था। पिछले जीवन में दक्ष और हिमांशी एक राजकुमार और राजकुमारी थे जो सर्वोच्च देवता इस स्तर के योद्धा बनना चाहते थे और दुनिया को एक नया रूप देना चाहते थे। उनका उद्देश्य पाताल लोक के राक्षसों को धरती पर कब्जा करने से रोकना था, जो इंसानों पर हुकूमत चलाना चाहते थे। दक्ष और हिमांशी का साम्राज्य राक्षसों द्वारा नष्ट कर दिया गया था,
और वे अपने परिवार और सगे संबंधियों को खो चुके थे, इससे उन्हें राक्षसों के प्रति गहरी नफरत हो गई थी। वे राक्षसों, इंसानों और आत्मिक जानवरों के बीच चली आ रही अंतहीन लड़ाई को खत्म करके मानवता को एक नया और शांतिपूर्ण जीवन प्रदान करना चाहते थे। वे दोनों प्रेमी प्रेमिका एक दुर्गम पथ पर चल पड़े थे, एक नया इतिहास रचने। उन्होंने बुरी शक्तियों और ताकतों का बहुत विनाश किया और अनगिनत बुरे लोगों को मार डाला। लेकिन दुर्भाग्य से 300 साल पहले उस दिन गुफा वाली घटना में दक्ष ने अपनी हिमांशी को खो दिया, जिससे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। हिमांशी के मरने के बाद दक्ष पूरी तरह से पागल हो गया था। उसका समूचा शरीर प्रतिशोध की अग्नि से जल रहा था, और इसीलिए उस दिन उसने पूरे द्वीप समुदाय के लोगों को मार डाला था। हालांकि अंत में द्वीप समुदाय के पूर्वज विदुरार द्वारा उसे भी मरना पड़ा, लेकिन वह अंत नहीं था। शायद कुदरत भी यही चाहती थी कि इस अंतहीन लड़ाई का खात्मा हो जाए और मानवता का नव जागरण हो। और इसीलिए कुदरत ने फिर एक बार उन्हें धरती पर जन्म दिया था, और फिर एक बार अंत की शुरुआत हो चुकी थी। इस बार दक्ष ने अपनी पहली सांस को संभालते हुए ही ठान लिया था कि वह राक्षसों के साथ साथ राक्षस लोग का भी खात्मा कर देगा। फिलहाल सीढ़ी चढ़ते हुए दक्ष के दिमाग में उसके पिछले जीवन की यादें घूम रही थीं, जिसने उसकी मनोबल, सहनशीलता और इच्छा शक्ति को मजबूती प्रदान की। लेकिन तभी अचानक आसमान में एक भयानक गर्जना हुई और उसका मनोबल डगमगा गया। वह भयानक गर्जना इतनी तेज और तीखी थी कि कानों के पर्दे फट जाएं। दक्ष ने जब अपनी दृष्टि ऊपर फेरी तो वह कांप उठा। आसमान में एक विशालकाय अग्नि पक्षी उड़ रहा था और अपने मुंह से बहुत ही भयानक तरीके से लावा उगलते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। वह विशालकाय अग्नि पक्षी इतना क्रूर और भयानक लग रहा था कि दक्ष की साहस उसे देखने भर से धूमिल हो उठी। ये यहाँ पर इतना खतरनाक अग्नि पक्षी कहाँ से आया? दक्ष घबराहट में बड़बड़ाया, वह अपने मुंह से लावा उगल रहा है। अगर इस लावा का एक भी कतरा मुझको छू गया तो मेरा शरीर खाक में बदल जाएगा। दक्ष का दिल किया कि वह सीढ़ियों से नीचे कूद जाए और अपनी जान बचा ले, लेकिन वह नीचे भी नहीं कूद सकता था, क्योंकि नीचे भी लावा ही था। ये बिल्कुल उसके लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति थी। वह कुछ भी करने में असमर्थ लग रहा था। यदि मैं जल्दी से द्वार में प्रवेश कर लूं, तो शायद बच जाऊं। लेकिन वह अग्नि पक्षी जिस गति से मेरी तरफ आ रही है, वह कुछ ही क्षणों में मुझ तक पहुंच जाएगा। दक्ष इस समय उस अग्नि पक्षी को असहाय होकर अपनी तरफ बढ़ते हुए देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था। अचानक दक्ष के दिमाग में एक विचार कौंधा। नहीं, मुझे घबराना नहीं चाहिए। ये स्वप्न लोक की दुनिया है, जरूर वह कोई छलावा है जो मेरी मनोबल को कमजोर करने के लिए मेरी तरफ आ रही है, ताकि मैं सीढ़ी से नीचे कूद जाऊं और इस प्रशिक्षण में असफल हो जाऊं। इस विचार के आते ही दक्ष को अपने भीतर प्रबल साहस महसूस हुआ। जिस क्षण अग्नि पक्षी उसके करीब पहुंच गया, वह घबराया नहीं और अपना ध्यान सीढ़ियों पर केंद्रित करके आगे बढ़ता रहा। अगला ही पल उस अग्नि पक्षी ने भयानक रूप से चीखते हुए उस पर लावा बरसा दिया। दक्ष के मुंह से दर्दनाक चीख निकल गई। उसका शरीर अकड़ गया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि किसी ने उसके ऊपर खौलता हुआ लावा उड़ेल दिया हो। उसका शरीर लावा में डूब गया और उसे ऐसा लगा जैसे कि वह पूरी तरह से राख में बदल गया है और कुछ भी नहीं बचा। इस अमानवीय दर्द ने उसकी रूह को हिला दिया। हालांकि जल्दी ही दक्ष को एहसास हुआ कि वह मरा नहीं है, वह अग्नि पक्षी वास्तव में एक छलावा थी। हालांकि उसके लावा से जो उसे दर्द हुआ, वह असली था। ये सब उसे हार मान लेने को मजबूर करने के लिए था।
लेकिन दक्ष की इच्छा शक्ति और उसकी सूझबूझ ने उसे बचा लिया। दक्ष का पूरा शरीर इस समय जले हुए राख की एक मोटी काली परत से ढका हुआ था और उसका शरीर बहुत ही भयानक लग रहा था, जैसे कि वह कोई राक्षस हो। हे भगवान, ये तो मेरी कल्पना से भी अधिक खतरनाक परीक्षण है। अब समझ में आया कि आखिर क्यों ट्रेनर विशाल और मंजिका कह रहे थे कि कोई भी आज तक इस पुस्तक के परीक्षण को पास नहीं कर पाया और मर गए। ये परीक्षण वास्तव में बहुत खतरनाक है और कोई भी इसे पार नहीं कर सकता। दक्ष ने मन ही मन सोचा। कुछ ही दूर चलने के बाद उसने ऐसा महसूस किया जैसे कि तापमान गिरने लगा हो। जब अंतिम 50 पायदान बचे थे, तब उसने हड्डियों को गला देने वाली ठंडक महसूस की और इसी के साथ अब तक जो क्षेत्र पूरी तरह से लावा से भरा हुआ था, वह बर्फ के एक विशाल रेगिस्तान में बदल गई। इतना ही नहीं, आसमान का रंग भी बदल गया था और वहां पर हिमपात होने लगा था। आसमान से बर्फ के नुकीले पत्थर बरस रहे थे और उसके ऊपर गिर रहे थे। हर बर्फीले पत्थर का चोट मृत्यु से गुजरने जैसा दर्दनाक और भयानक था। हालांकि दक्ष ने हार नहीं मानी और आगे ही बढ़ता रहा। जल्दी ही वह द्वार पर पहुंचने में कामयाब रहा और जैसे ही उसने उसमें प्रवेश किया, उसकी आंखों के सामने तेज रोशनी चमकी और परिवेश बदल गया। वह अब एक बेहद खूबसूरत बगीचे में खड़ा था। एक धुएंदार मादक सुगंध चारों दिशाओं में फैल रही थी। उसका शरीर साफ सुथरा हो गया था और उसने इस समय वही कपड़ा पहना हुआ था जो उसने वास्तविक दुनिया में पहना हुआ था। इस समय उसके सामने गुलाबी रेशमी पोशाक में 4 प्रभावशाली खूबसूरत महिलाएं मादक अंदाज में नृत्य कर रही थी। उनकी नाजुक बदन पतली और लुभावनी थी। उनकी रूपरेखा इतनी आकर्षक थी कि किसी का भी मन डोल जाए। उसके देखते ही देखते उन चारों लड़कियों ने अपना कपड़ा उतार दिया और अपने बड़े बड़े आकर्षक स्तनों और फिगर का प्रदर्शन करते हुए उसकी ओर बढ़ने लगी। जल्दी ही उन चारों ने दक्ष को गले लगा लिया और उसके साथ खेलने और उसे चूमने लगे। उनकी सांसों में एक नशीली सुगंध थी, जो इतनी उत्तेजित करने वाली थी कि कोई भी मर्द अपना होश खो बैठे, और उनकी हंसी तो ऐसी थी जैसे कि दिल में तीर। कोई भी मर्द उन अप्सराओं को खुद से दूर नहीं करना चाहेगा। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए सुनिए अगला भाग। आप सुन रहे हैं कहानी महारक्षक और यह है उसका अगला भाग। दक्ष ने जैसे ही द्वार पार कर लिया था, वह एक सुंदर बगीचे में पहुंच गया, जहां पर 4 मनमोहक सुंदरियां निर्वस्त्र होकर उससे लिपटने और उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए उसे उत्तेजित करने का प्रयास करने लगी थीं। उनकी सांसों में सम्मोहित करने वाली सुगंध थी, जो इतनी मनमोहक थी कि कोई भी मर्द अपना होश खो बैठे, और उनकी हंसी तो ऐसी थी जैसे दिल में तीर उतर जाए। कोई भी मर्द उन अप्सराओं को खुद से दूर नहीं करना चाहेगा। दक्ष के नसों में वासना की प्रबल लहर दौड़ पड़ी, एक अपरिहार्य लहर जिसे वह चाहकर भी रोकने में असमर्थ था। लेकिन क्योंकि वह जान रहा था कि यह सब बस इस परीक्षण का एक हिस्सा है, इसलिए वह उन अप्सराओं के लाख बहकाने पर भी नहीं बहका और उन्हें खुद से दूर कर दिया। दक्ष के इस रवैये ने उन अप्सराओं को नाराज कर दिया। वे गुस्से में लग रही थीं, हालांकि उनका गुस्सा भी बेहद आकर्षक था। वे चारों जब उससे नाराज होकर जाने लगी थीं, तो उनका आकर्षक नितंब बेहद ही मोहक अंदाज में ऊपर नीचे हिल रहा था। ये दृश्य किसी भी मर्द के जहन में काम वासना की आग लगा सकता था। लेकिन दक्ष अडिग रहा। जल्द ही उसकी आंखों के सामने का परिवेश बदल गया और उसने खुद को एक तालाब में पाया। यह इस परीक्षण का अंतिम दौर था। अगर वह इसमें सफल हो गया, तो वह शक्ति मंत्र का ज्ञान प्राप्त कर लेगा। इस परीक्षण में उसके युद्ध कला के हृदय और उसकी युद्ध आत्मा की जांच होगी।
यदि उसके युद्ध कला का हृदय मजबूत होगा और वह एक सच्चा युद्ध आत्मा वाला व्यक्ति होगा, तो तालाब के पानी का रंग अपने मूल रंग से बदलकर नीला हो जाएगा, जो उसकी युद्ध आत्मा और युद्ध कला के हृदय की मजबूती का प्रमाण होगा। पानी का नीला रंग जितना गहरा होगा, उसे उतना ही बेहतर माना जाएगा। खैर, देखते ही देखते पानी का रंग बदलने लगा। दक्ष को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा था। जल्द ही तालाब का पानी नीले स्याही की तरह गाढ़ा नीला हो गया। दक्ष इससे पहले कि कुछ भी समझ पाता, उसकी आंखों के सामने तेज रोशनी चमकी और उसे एक इंसानी आकृति हवा में तैरती हुई दिखाई दी। जब दक्ष ने उस आकृति को ध्यान से देखा, तो उसने पाया कि वह एक बूढ़ा व्यक्ति था, जिसका चेहरा गरिमा और तेज से भरा हुआ था, जैसे कि वह कोई महान शख्सियत हो और जिसने कभी संपूर्ण दुनिया पर शासन किया हो। उससे एक अद्वितीय आभा का उत्सर्जन हो रहा था, जो उसके आसपास के वातावरण को और भी गरिमा में बना रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति की आंखें गहरी और ज्ञान से भरी थीं, जैसे कि उन्होंने एक जीवन में सभी रहस्यों को समझ लिया था। उनके चेहरे पर एक शांत और संतुष्ट मुस्कुराहट थी, जो उनके आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि को दर्शा रही थी। उन्हें देखकर दक्ष को ऐसा लगा जैसे कि वह बूढ़ा व्यक्ति कोई महान ऋषि या महापुरुष था, जिसने अपने जीवन में महान कार्य किए थे और जिसकी आत्मा अभी भी इस दुनिया में एक अद्वितीय ऊर्जा का स्रोत थी। दक्ष ने संभावित रूप से मन में सोचा, क्या ये छाया महान वीरभद्र की है? दक्ष ने बिना देरी के बूढ़े के सामने सिर झुकाया और बूढ़े का अभिवादन किया, प्रणाम महामहिम। इसमें कोई दो राय नहीं था कि वह छाया वीरभद्र का ही था, जिन्हें आज भी दुनिया का सर्वोच्च योद्धा माना जाता है और उनके जैसा आज तक कोई भी योद्धा धरती पर पैदा नहीं हुआ। युवक, तुम वह पहले मनुष्य हो जिसने मेरी शक्ति मंत्र के सभी शर्तों को बखूबी पूरा किया है। मैं तुम्हारी आत्मशक्ति, मनोबल, इच्छा शक्ति, आत्मसंयम और दृढ़ संकल्प से बेहद प्रभावित हूँ। तुम्हारी युद्ध आत्मा वास्तव में बेहद मजबूत है। एक दिन तुम अवश्य एक महान योद्धा बनोगे और मानवता को एक नए स्तर पर पहुंचोगे। बूढ़ा दक्ष को देखते हुए खुशी से मुस्कुराया और बोला। दक्ष शांत रहा। वह बूढ़े को सम्मानपूर्वक देख रहा था। युवक, एक योद्धा का जीवन सरल नहीं। शक्ति मंत्र हासिल करना भले ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ये शुरुआत है। तुम्हें आज से और अधिक मेहनत करना होगा और मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसा कर सकते हो। कहते हुए बूढ़े ने दक्ष के सिर पर अपना हाथ रख दिया। उनके ऐसा करते ही दक्ष की आंखें श्वेत प्रकाश से भर गईं। उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे कि ज्ञान की एक पवित्र धारा उसके मन में प्रवेश कर गई हो। जल्द ही उसकी आंखों के सामने का परिवेश बदल गया और वास्तविक दुनिया में उसकी आंखें खुल गईं। वह खुशी से झूम उठा। वह शक्ति मंत्र को हासिल करने वाला पहला मनुष्य बन गया था। उसके इस उपलब्धि का खबर जब दुनिया को लगेगा, तो उसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। दक्ष की चेतना इस समय पूरी तरह से जागृत नहीं हुई थी, क्योंकि वह अपने विचारों में खोया हुआ था और खुशी से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसकी चेतना वापस लौटी, उसकी भावें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने दो सुरक्षा कर्मियों को गुस्से में अपनी तरफ दौड़ते हुए देखा। दक्ष ने एक ही नज़र में उन्हें पहचान लिया। वे पुस्तकालय के रखवाले थे। लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ घुसपैठ करने की? उन दोनों सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत दक्ष को उसकी बाह से पकड़ लिया। लड़के, तुम इस पुस्तक के साथ क्या कर रहे थे? तुम्हें पता भी है कि इस बहुमूल्य पुस्तक को हाथ लगाना कितना खतरनाक है और तुम इसके साथ छेड़खानी कर रहे थे। एक सुरक्षाकर्मी ने दक्ष को गुस्से में डांटते हुए कहा, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, बहुत कठोर सजा। ले चलो इससे। हम इसके कारनामों के बारे में ट्रेनर वैद्यनाथन को बताएंगे।
दूसरे सुरक्षाकर्मी ने कठोर लहजे में कहा, देखिए, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ खुद नहीं आया हूँ बल्कि गलती से यहाँ पहुँच गया। दक्ष ने उन सुरक्षा कर्मियों से कहा, अच्छा, तो तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा यकीन मानिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। दक्ष ने जैसे ही इतना कहा, वहां पर एक और व्यक्ति का प्रस्थान हुआ। दक्ष की दृष्टि जैसे ही उस व्यक्ति पर पड़ी, उसकी अभिव्यक्ति अजीब हो गई क्योंकि वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि ट्रेनर विशाल था। उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी झलक रही थी, मानो वह अपना कोई छूटा हुआ वस्तु ढूंढने के लिए यहाँ आया था। ये सच था, वह ट्रेनर मंजिका की अंगूठी लेने के लिए आया था। हालांकि उसकी दृष्टि जैसे ही दक्ष और उन सुरक्षा कर्मियों पर पड़ी, अजीब हो गई। यह क्या चल रहा है? और यह छात्र यहाँ कैसे आया? ट्रेनर विशाल ने उन्हें अजीब नजरों से देखते हुए पूछा। एक सुरक्षा कर्मी ने घबराते हुए कहा, ट्रेनर, ये लड़का न जाने कैसे यहाँ घुस आया और यह इस रहस्यमय पुस्तक के साथ छेड़खानी कर रहा था। वह तो गनीमत है कि हम यहाँ जांच के लिए आए और हमने इसे पकड़ लिया, अन्यथा न जाने ये क्या करता। ट्रेनर विशाल ने दक्ष को ठंडी नजरों से देखा और पूछा, लड़के, तुम यहाँ कैसे आए? क्या किसी ने तुम्हें इस पुस्तकालय के बारे में बताया? नहीं ट्रेनर, मुझे इसके बारे में किसी ने नहीं बताया, बल्कि मैं छात्रों की भीड़ द्वारा धकेले जाने पर गलती से यहाँ आ गया था। मेरा विश्वास कीजिए, मैं इससे पहले इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। दक्ष ने घबराने का नकली दिखावा करते हुए कहा। दक्ष की बातें सुनकर जैसे कि ट्रेनर विशाल के दिमाग का घोड़ा दौड़ गया हो। अचानक उसे दिव्य शरीर से जुड़ी पुस्तक का ख्याल आ गया, जो रात को जब वह ट्रेनर मंजिका के साथ यहाँ आया था, तब मेज पर पड़ा हुआ था। वह मन ही मन घबरा गया और हिचकिचाते हुए बोला, तुम यहाँ पर कब से हो? दक्ष को ट्रेनर विशाल की घबराहट के पीछे का वजह पता लगाने में समय नहीं लगा। वह समझ गया कि वे क्या सोचकर घबरा गए थे। उसने कहा, मैं यहाँ पिछले दिन से हूँ और रात को मैंने सब कुछ देख लिया जो आपने। दक्ष ने ट्रेनर विशाल को मनोवैज्ञानिक रूप से डराने के लिए यह बात कही थी। क्या देखा तुमने? ट्रेनर विशाल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। दक्ष ने कहा, वही जो आपने और ट्रेनर मंजिका। ट्रेनर विशाल कांप उठा और इससे पहले कि दक्ष अपनी बात पूरी करता, उसने उसे चुप करा दिया और सुरक्षा कर्मियों को उससे दूर रहने के लिए कहकर वह उसके पास आ गया। फिर उसने उससे फुसफुसाते हुए कहा, लड़के, देखो, तुमने रात को यहाँ पर जो कुछ भी देखा, कृपया उस बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। मैं तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकलने में मदद कर सकता हूँ। माफ कीजिए ट्रेनर, लेकिन मुझे आपकी सहायता की कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है कि अब क्या होगा। मुझे इस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य द्वारा दंडित किया जाएगा। आप यही कहना चाहते हैं ना? मैं उसके लिए तैयार हूँ, दक्ष ने कहा। सच तो ये था कि उसने पहले ही सोच लिया था कि उसे इस स्थिति से कैसे बाहर निकलना है। एक पल की चुप्पी के बाद उसने आगे कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बारे में किसी को कुछ भी न बताऊं, तो आपको यह चीज मुझे देना होगा। कहते हुए दक्ष ने धीरे से ट्रेनर मंजिका की अंगूठी ट्रेनर विशाल को दिखाए। वह जान रहा था कि अब जब वह यहाँ पर पकड़ा गया था, तो ट्रेनर विशाल को यह अनुमान लगाने में देर नहीं लगेगी कि अंगूठी किसे मिली होगी। दक्ष के हाथ में अंगूठी देखकर ट्रेनर विशाल परेशान हो गया। वह उलझन में लग रहा था। बहुत देर की चुप्पी के बाद वह आखिरकार अपनी उलझन से बाहर निकल गया और कहा, ठीक है लड़के, मुझे मंजूर है। तुम उस अंगूठी को अपने पास रख लो, लेकिन इस बारे में किसी को कुछ भी मत बताना।
ट्रेनर विशाल जान रहा था कि अगर उसके कारनामों के बारे में संप्रदाय प्रमुख को पता चल गया तो उसका और ट्रेनर मंजिका का पद उनसे छीन लिया जाएगा और उन्हें संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाएगा। अंगूठी और पैसे क्या चीज है? अगर पद रहे तो वे अंगूठी और पैसा फिर से हासिल कर लेंगे। ले जाओ इसे, ट्रेनर विशाल ने सुरक्षा कर्मियों से कहा, जिस पर वे दोनों सुरक्षाकर्मी दक्ष को लेकर चले गए। को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगे। ट्रेनर विशाल जानता था कि वह इस स्थिति में दक्ष की और मदद नहीं कर सकता था क्योंकि संप्रदाय के सुरक्षा कर्मी बहुत वफादार और निष्ठावान थे। उन्हें रिश्वत देकर उनसे अपना काम करवाना बिल्कुल नामुमकिन था। अगर कोई भी ऐसा करने की कोशिश करता था तो वे सुरक्षाकर्मी उनकी संप्रदाय प्रमुख से शिकायत करते थे और जिसका नतीजा ये होता था कि उन्हें अपने पद से हाथ धोना पड़ता था। इसीलिए ट्रेनर विशाल ने उन्हें चुपचाप दक्ष को ले जाने को कहा। और वैसे भी क्योंकि दक्ष को संप्रदाय का एक गोपनीय राज पता चल गया था, इसीलिए उसे संप्रदाय प्रमुख के पास प्रस्तुत करना बेहद आवश्यक था ताकि संप्रदाय प्रमुख द्वारा यह निर्धारित किया जा सके कि गुप्त पुस्तकालय की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए क्या किया जाए। खैर, पुस्तकालय से जाते हुए दक्ष की निगाहें तोता को ढूंढ रही थीं, जो शायद पहले ही पुस्तकालय से निकल चुका था। दक्ष को तोते पर काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि वह उसे बिना बताए ही यहाँ से भाग गया था। अगर वह यहाँ रहा होता तो वह इस मुसीबत में नहीं पड़ा होता और परीक्षण खत्म करने के बाद चुपचाप यहाँ से निकल गया होता। लेकिन अब उसे संप्रदाय प्रमुख का सामना करना पड़ेगा। हे भगवान, यह क्या हो गया? हमें रात को आवेग में आकर कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करना चाहिए था। ट्रेनर विशाल ने मन ही मन कोसा और अचानक उसकी दृष्टि सामने तस्वीर पर टिकी और वह चौंक गया। उसने देखा कि सुनहरे पंखों वाले तोते का चित्र तस्वीर से गायब था। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए सुनिए अगला भाग।